अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है? क्या होता है? जिसमें कि उसको संक्षेप में लिखना, उसको शॉर्टकट में लिखना, मतलब हम बहुत सारा वर्ड यूज ना करके उसको एक वर्ड में उसको डिफाइन करेंगे, है ना, वर्णन कर देंगे भाई कि इसको हम इतना बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो जैसे कि जिसके 10 सिर हैं, क्या कहलाएगा? दशानन। दशानन कौन है? रावण को हम लोग दशानन भी कहते हैं। उसके बाद जिसकी 4 भुजाएं हैं, है ना, किसी भगवान का है ना, भगवान का ही होता है, तो जिसकी 4 भुजाएं होती है वो कहलाता है, क्या कहलाएगा? चतुर्भुज। क्या कहलाएगा? चतुर्भुज। और जो शिकार करता है वो शिकारी। और जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। मतलब हम सब कुछ जानते हैं, कोई भी कुछ जो जानता है, तो ऐसा ज्यादातर क्या होता है, ईश्वर और भगवान को ही कहा जाता है, तो वो हो जाएगा सर्वज्ञ। जो सब कुछ खाता है ना, मीट मछली भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है, और कोई भी किसी तरह का खाना उसको मिलता है तो वो खा जाता है, तो वो कहलाता है क्या? सर्वाहारी। सर्वाहारी। क्या कहलाएगा? सर्वाहारी। उसके बाद जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो भगवान में, ईश्वर में विश्वास करता है, वो कहलाता है क्या? आस्तिक। क्या होता है? आस्तिक। जो पहरा देता है सब जगह, उसको कहते हैं क्या? पहरेदार या प्रहरी। क्या कहेंगे? प्रहरी। क्या कहेंगे? प्रहरी। और जो विज्ञान जानता है, वो वैज्ञानिक, है ना, वो जो विज्ञान जानता है वो क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक। ठीक है, जो शिक्षा देता है, शिक्षक, वो क्या कहलाएगा? शिक्षक। जिसकी महान आत्मा होती है, जिसकी महान आत्मा होती है, वो क्या कहलाता है? महात्मा। जो धर्म को जानता है ना, धार्मिक, जो अपने धर्म को मानता है वो क्या कहलाता है? वो धार्मिक। और जो गांव में रहता है उसको क्या कहेंगे? ग्रामीण। सप्ताह में एक बार, अब जैसे कि लोग का साप्ताहिक परीक्षा होता है, तो क्या बोल गया? एक बार होता है शनिवार को, तो वो क्या कहलाएगा? साप्ताहिक। कोई भी घटना अगर एक सप्ताह में एक बार होती है कोई भी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? साप्ताहिक। और जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं, इधर से भी, इधर से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो चारों तरफ से जहाँ पे रास्ता कॉर्नर बना रहता है वो कहलाता है क्या? चौराहा। ठीक है, और जिसका कोई सहारा नहीं होता है ना, उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो ये कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको हमें याद करना है, इसको अच्छे से लिख लेना है और इसको याद करना है, और अगली कक्षा में हम लोग इसका, है ना, सैंपल पढ़ या कॉपी में इसका उपयोग करेंगे। ये सब जो जितने भी तुम लोगों को शब्द बताए जा रहे हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सारा बहुत ही हिंदी का महत्वपूर्ण, हिंदी और हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण अंग है, जो तुम लोगों को हर कक्षा में और हर कक्षा के पूरे जीवन काम आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको?